बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। दुरूद भेजे बिल्के मोहम्मद आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। 1446 हिजरी अशरे मुहर्रमुल हराम की आप हजरात मरकज़ी इमाम बारगाह जाफर तैयार में दूसरी तकरीर समाअत फरमा रहे। बाउनवान अहलुल ज़िक्र और किताब इलाही। मैंने जिस आयत को सरनामा सुखन करार दिया उस आयत का ताल्लुक सूरह नहल से है। सूरह नहल कुरान करीम का 16वां सूरा है। इशारा है और ये पूरे कुरान में वाहिद सूरा है कि इसकी आयात की तादाद उतनी ही है जितने हुसैन के नाम का अदद है। अगर सारे साथ हैं मेरे गरीब ज़हरा, आप सबको नजर बद से महफूज रखें का इस सूरा की आयात उतनी ही हैं जितना मेरे मौला करीम करबला अबा अब्दुल्लाह के इसमें मुक़द्दस का अदद बनता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर, मिसाल क्या, सबको पता है अबा अब्दुल्लाह के नाम का अदद शायद बहुत सारे दोस्तों को ना पता हो, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के नाम का अदद तो पता है ना। कितना है मेरे मौला के नाम का अदद? शाबाश, कितना? 110। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ। अब आप तक शायद पहुंचा पाऊं, मैं मौला से तौफीकात मांगता हूं। अदद कितना है अमीरुल मोमिनीन के इसमें मुक़द्दस का? 100। शाबाश, 110। पूरे कुरान में देख डालो, सिवाय एक सूरा है कि जिसकी कुल आयात 110 हैं और उस सूरा का नाम सूरह कहफ है। क्या साहिब पहुंच रहे हैं? सारे साथ हैं? पीछे वाले दोस्त देखो, कुरान को एक एंगल से ना समझो। कुरान करीम की कैफियत क्या है? कुरान करीम के हर्फ काउंटेड है,
लफ्ज लफ्ज काउंटेड है, एराब गिने हुए हैं, नुक्ते गिने हुए हैं, आयतें गिनी हुई हैं, है ऐसा या नहीं? और उसके बावजूद ये मौजज़ा है कुरान का कि कल वाला पढ़ता था उसको लगता था कुरान उसकी बात कर रहा है, आज वाला पढ़ता है ऐसा लगता है कुरान तुमसे मुखातिब है, आइंदा आने वाला पढ़ेगा उसको लगेगा कुरान, क्यों? इसलिए कि स्पेस एंड टाइम पे मुहित हो गया है कुरान। तो कुरान मुजज़ा है ना। अपनी ही तकरीर से मुस्ताल लेके कह रहा हूं, कुरान मुजज़ा है। और ये तो उसूल वाज़े है दोस्तों कि मुजज़ा उस वक्त तक रहता है जब तक साहिब मुजज़ा रहता है। या साहिब ज़मा, या साहिब ज़मा, अल्लाह इस बस्ती को नजर बस से महफूज रखे। कुरान मौजूदा है और ये मौजूदा उस वक्त तक रहता है जब तक साहिब मौजूदा रहता है। यानी कहना यह चाहता हूं कि हजरत कलीमुल्लाह का मौजूदा था असा, उस वक्त तक रहा जब तक कलीमुल्लाह थे। कलीमुल्लाह रुखसत हुए, असे का मौजूदा उनके साथ रुखसत हो गया। इसका माना यह हुआ मौजूदा उस वक्त तक रहता है जब तक साहिब मौजूदा रहता है। लफ्ज बदल के कहूं तो यूं समझ लीजिए कि मौजूजे का रहना साहिब मौजूदा के होने पे दलील होता है। तो कुरान का होना मेरे नबी के होने पे दलील है। कुरान का होना मेरे नबी के होने पे दलील है। दूसरा मौजूदा 13 रजब को दीवारे काबा का शक होना। या ज़हरा, जो अभी भी इस तरफ वाले अहबाब सोच रहे हैं उनके लिए कहता हूं, हर असरे आशूर खाके करबला का सुर्ख होना। या साहिब ज़मा, ये मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। मौजज़े का होना साहिब मौजज़ा के होने पे दलील है। तो कुरान मौजज़ा है, इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने चैलेंज रखा, इनकुन तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ले। पहला चैलेंज क्या था? ला सकते हो, पूरे कुरान का जवाब लाओ। चैलेंज है, चैलेंज है, तुम तमाम जिन और इंस मिलकर ला सकते हो, पूरे कुरान का जवाब लाओ। जब आवाज नहीं आई ना कोई, तो अल्लाह मियां ने चैलेंज घटा दिया। जो लहजा समझते हैं रब ने चैलेंज घटा दिया। देखिए लफ्ज बेजान है जब तक उन्हें लहजा न दिया जाए। इमाम हुसैन राजी हो, लफ्ज बेजान है जब तक उन्हें लहजा न दिया जाए। यानी लहजा डिसाइसिव है, लहजा फैसला करता है कि कौन सा जुमला किस माना में है। अब कुरान है, दरमियान में बात आ गई तो कह रहा हूं कुरान है हर्फ हर्फ अल्लाह का, आयत आयत अल्लाह की, सूरा सूरा अल्लाह का, लेकिन लहजा है मेरे नबी का। लफ्ज बेजान है जब तक उन्हें लहजा ना दिया जाए। कुरान आयत आयत अल्लाह की, हर्फ हर्फ अल्लाह का, सूरा सूरा अल्लाह का, लेकिन लहजा है मेरे नबी का। लहजा बतलाता है कौन सी आयत किस कॉन्टेक्स्ट में आई है। जैसे मैं मिसाल दे देता हूं, मिसाल दे देता हूं। फलम्मा, तवज्जो है सबकी, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल। देखिए किताब इलाही में अहलु जिक्र का जिक्र कैसे हो रहा है। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, जब इब्राहिम पे रात छा गई, राआ कौकबन, लहजा मुअय्यन करेगा। इब्राहिम ने कौकबन, सितारे देखे, कहने लगे काला हाज़ा रब्बी। जब इब्राहिम पे रात छा गई, क्या देखा खलील खुदा ने? राआ कौकबन, सितारे देखे, फरमाने लगे काला हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरे रब हैं? अगर लहजा सीधा हो जाए, क्या ये रब हैं? समझ रहे हो? मैं कहूं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एक लहजा। दूसरा लहजा, आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लहजा समझ रहे हो ना? लहजा कीमती है। हाज़ा रब्बी, क्या ये है मेरे रब? फलम्मा अफला, जब वो डूब गए, फरमाने लगे मैं डूबने वालों को दोष नहीं रखता।
कुरान है, कुरान है। कहा मैं डूबने वालों को दोष नहीं रखता। फिर कुछ वक्त गुजरा, इब्राहिम ने चांद देखा, फरमाया ये है क्या, ये है मेरा रब। जब वो भी डूब गया, खलील खुदा ने फरमाया मैं डूबने वालों को दोष नहीं रखता। अगला दिन आया, हाँ, सूरज देखा, हादा रब्बी हादा अकबर, क्या ये है मेरा रब, ये तो है भी बहुत बड़ा। जब वो डूब गया तो खलील खुदा ने फरमाया मैं डूबने वालों को दोष नहीं रखता। इसमें तौहीद के लिए दलील बुनी है हजरत इब्राहिम ने। क्या दलील है? बारीक सी दलील है, बच्चों को बतला रहा हूं, याद रखना। का जो डूबे उसमें हरकत होती है, जो डूबे उसमें हरकत है, जिसमें हरकत हो वो जिस्म का मोहताज है, जो जिस्म का मोहताज हो वो डायमेंशंस में आ जाता है, जो सिमतों में आ जाए वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह नहीं होता। दलील है, दलील है। तो लहजा कीमती है, लहजा बतलाता है। तो कुरान का हर हर्फ अल्लाह का, आयत आयत अल्लाह की, सूरा सूरा अल्लाह का, लेकिन लहजा है मेरे नबी का, लहजा है पाक मुस्तफा का। तो जब तक कुरान मौजूद है तब तक मुस्तफा जैसे एक लहजे की जरूरत है। तवज्जो है दोस्तों की? महबूब खुदा जैसे एक लहजे की जरूरत है ताकि वो इंटरप्रेट करता रहे। ठीक है, किबला मुफस्सिरीन भी तो हैं, हाँ मुफस्सिरीन हैं, लेकिन क्या कोई 100% मुफस्सिर ये बतला सकता है कि यह आयत इसी माना में आई है? शिया मुफस्सिरीन हैं, आम्मा के मुफस्सिरीन हैं, शिशमामियों के मुफस्सिरीन हैं, इख्तिलाफ बतला रहा है। ठीक है ना, वो अपनी सही कर रहे हैं, लेकिन एक कनी रह जाती है। समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक कनी रह जाती है। बहरहाल तो ये कुरान है दोस्तों, और कुरान है मुज्जा। अब चले आयत की तरफ। क्या बतलाया था मैंने आपको? सूरह कहफ की कितनी आयतें हैं? 110। ठीक, अब समझ में आया कि इतने भरे कुरान से लो के नेजा पे अबा अब्दुल्लाह ने इसी सूरा को क्यों चुना था? तवज्जो है दोस्तों की ना। तो अब चलिए सूरह नहल, अबा अब्दुल्लाह के इसमें मुकद्दस के अदद हैं 128। कितने याद रहेगा बच्चों को? 100। मौला अबा अब्दुल्लाह के इसमें मुकद्दस के अदद हैं, हुसैन के अदद हैं 128। इस सूरा की आयात भी 128 है। सूरह नहल वाहिद सूरा है कुरान में। देखना, अभी 8 दिन अगर मौला ने मुझे जिंदगी दी तो आना है तुम्हारे इस इलाके में। कहा क्या? 128 अदद हैं मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह के इसमें मुकद्दस के। इस सूरा की भी, सूरह नहल की आयात भी 128। परवरदिगार फरमाता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन। थके तो नहीं है? नूही अलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ए मेरे महबूब, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, हमने आपसे कब्ल जितने भी रसूल भेजे। अब मुझे एतमाद है कि मैं कहूंगा और आप पहुंचेंगे। हमने आपसे कब्ल जितने भी रसूल भेजे वो सारे के सारे रजुल थे, रिजालन, मर्द थे, मर्द थे। जितने रसूल भेजे वो सारे के सारे। अब मुझे शिया कौम को रजुल बतलाने की जरूरत तो है नहीं, है ना? सारे के सारे मर्द थे। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर पूछना चाहते हो, मुखातिब बदल गया, अगर पूछना चाहते हो तो अहलु ज़िक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते। अहलु ज़िक्र तुम्हें जवाब देंगे। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहल ज़िक्र तुम्हें बतलाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या हस्ती है मेरे नबी की। जमाना दर्क करने से कासिर है, जमाना समझने से कासिर है। अरे इनके गुलामों को दुनिया दर्क नहीं कर पाई, इनके खिदमत गुजारों को दुनिया समझ नहीं पाई, तो फिर क्या कैफियत होगी। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं ताकि सारे जुड़ सकें और मैं फिर बात आगे बढ़ाऊं।
एक हस्ती है हजरत मीसम तम्मार की, ठीक है, साथ चलेंगे सारे, ठीक है। एक हस्ती है हजरत मीसम। अच्छा, एक प्रोनाउंसिएशन होता है हमारा, प्रोनाउंस होता है लाइक मैसम, मीम फतह के साथ, जबर के साथ, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। लफ्ज सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? मीसम, ठीक है ना। क्या हस्ती है हजरत की? मीसम तम्मार। कहा कि मीस, अच्छा चलो एक और नाम लेता हूं, बल्कि दो नाम और लेता हूं। जनाबे मीसम एक, दूसरी हस्ती हजरत सलमान, तीसरी हस्ती हजरत अबूजर, जिनको जुंदब कहा जाता है। तवज्जो है दोस्तों की? अरे साहब, दुनिया में कारून का खजाना ही क्यों ना पास आ जाए, और अगर याद खुदा ना हो तो बंदा मुतमईन नहीं होता। थोड़ा साथ देना, आज थोड़ी सी गुफ्तगू टेक्निकल होगी, कल से फिर इंशाअल्लाह चलेंगे। कहा अगर कारून का खजाना ही क्यों ना हाथ हो, लेकिन याद खुदा ना हो तो बंदा मुतमईन नहीं होता। लेकिन अगर सब्र की दौलत, कनात की दौलत पास हो तो माल रखे बगैर भी बंदा अबूजर दिखाई देता है। कुछ कह रहा हूं अपने दोस्तों से, किसी सम पे ले जाना है, बेमाल भी हो अबूजर कहलाता है। क्या हस्ती है हजरत अबूजर की, जिसे जुन्नत कहते हैं, जानते हो? अच्छा, जिस जमाने में हदीस के बयान पे पाबंदी की, हदीस के, उस जमाने में भी हजरत अबूजर पूरे जोर से हदीस को बयान करते थे। तवज्जो से सुन लेना, पूरे जोर से जनाब अबूजर, यानी पूरी ताकत से जिंदान में रहे जनाब अबूजर, लेकिन हदीस बयान करना नहीं छोड़ी। कहा भाई मुझे कैद कर लो, बंद करो, नजर बंद करो, अली के फजाइल सुनाने से बाज नहीं आऊंगा। हजरत अबूजर की हस्ती बतला रहा हूं, ये आलम इस्लाम के मौरखीन ने लिखा। ठीक, जनाब अबूजर उस दौर में भी जिस दौर में हदीस के बयान करने पर पाबंदी रही, जनाब अबूजर हदीस बयान करते थे। लिखने वालों ने लिखा कि जमात बैठी थी साहबा, और गुफ्तगू ये हो रही थी कि ये उम्मत इसलिए अफजल है कि इसमें हम मौजूद हैं। हजरत अबूजर सुन रहे थे, सब जिक्र कर रहे हैं, जनाब अबूजर सुन रहे। और अबूजर के बारे में महबूब खुदा का फरमान है। क्या फरमान है? बहुत से दोस्तों का सुना हुआ है। क्या? कि जमीन के ऊपर अबूजर से ज्यादा कोई सच्चा नहीं जिस पर आसमान ने साया किया हो। इतना सच्चा है अबूजर कि जिस पर आसमान ने साया किया हो। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अबूजर से ज्यादा कोई सच्चा नहीं। हाँ, अब जरा इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट सुन लो कि नबी ने किस वक्त फरमाया। नबी ने, महबूब खुदा ने कब फरमाया अबूजर को कि जमीन के ऊपर आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया मगर वो जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। ये कब फरमाया नबी ने? हम हदीसें तो सुन लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। कहा क्या मामला क्या था कि जिक्र हो रहा था, सब कह रहे थे इस उम्मत में हमें, इसलिए उम्मत अफजल है। पर जनाब अबूजर बैठे हुए थे, सबकी बात सुन रहे थे। अचानक से जनाब अबूजर ने फरमाया अफजलो हाज़िहिल उम्मा अली इब्न अबी तालिब। आसान सी अरबी है, जिसको समझ आ रहा है वो साथ आ जाए। का इस उम्मत में अफजल अली इब्न अबी तालिब हैं, हाँ, और वही इस उम्मत के सिद्दीक हैं, वही इस उम्मत के फारूक हैं। अल्लाह आपको सलामत व आबाद रखे। जब जनाब अबूजर ने कहा ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुंह मोड़ लिया। अजीब है, जमाना गुजर जाता है, बातें वही रहती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुंह। अबू अमामा काहिली,
चले आए बज़्म रिसालत में, सरकार के सामने अर्ज़ अदब की, कहने के या रसूल अल्लाह, अबू ज़र ये कह रहे थे। जब बतला दिया ना, तवज्जो से सुनना, जब बतला दिया ना तो उस वक्त नबी ने फरमाया कि जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, मगर वो जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। जाफर तैयार वालों, इस जुमले को याद रखना कि अबू ज़र को सच्चाई की सनद अली के जिक्र पे मिल रही है। या साहिब ज़मान अब अब्दुल्लाह राजी, अबू ज़र को सच्चाई की सनद जिक्र अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मिल रही है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, मौला के जिक्र पे मिल रही है। आप यहां तक आ गए, अब एक मंजिल और हम तय करते हैं मिलके। पढ़ूं या छोड़ूं मसाइब पढ़ूं? एक मंजिल और तय करते हैं। क्या मंजिल? गौर करें। इब्बाद इब्ने सुहैब, नाम याद रहेगा? सुहैब स्वाद से, ठीक। इब्बाद इब्ने सुहैब मौला के पास आए, और मौला के जब पास आए तो कहने लगे, फर्जंदे ज़हरा, मेरा एक सवाल है, मेरा एक, सारे बोलोगे तो बात बनेगी। सवाल क्या? का फर्जंदे ज़हरा, वो आपके जद की हदीस है। का क्या हदीस है? कहा कि जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, मगर वो जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। तो जमीन पे तो आप अहले बैत भी मौजूद हैं, पीछे वाले दोस्त हैं साथ। सवाल पहुंच रहा है, गरीब ज़हरा नजर बस से महफूज रखे, सवाल सबको पहुंच गया। इस जमीन पे तो आप अहले बैत भी हैं, नबी का फरमान मुतलक है। हाँ, हुआ अफजल अम अंतुम अहलुल बैत, वो अफजल है या आप अहले बैत अफजल हैं? इमाम के लबों पे मुस्कान मचली। तवज्जो से सुनना एक एक जवान मेरा, इमाम के लबों पे मुस्कान मचली, और जो ही मुस्कान मचली ना तो मेरे मौला ने फरमाया, इब्ने सुहैब कम शुहूर सना, ये बता साल में कितने महीने होते हैं? कहने लगा फर्जंदे ज़हरा, साल में सवाल सब पे वादे हो गया, सवाल पहुंच गया तो जवाब पहुंचेगा। फर्जंदे ज़हरा, साल में 12 महीने होते हैं। कहा अच्छा इब्ने सुहैब ये बता, एहतराम वाले यानी हुर्मत वाले कितने महीने हैं? कहने लगा फर्जंदे ज़हरा 4 महीने हैं। कहा अच्छा ये बता, उन 4 महीनों में क्या माह मुबारक रमजान शामिल है? उन 4 हुर्मत वाले महीनों में क्या रमजान माह मुबारक रमजान शामिल है? कहने का फर्जंदे रसूल नहीं शामिल। कहा अच्छा ये बता, क्या वो हुर्मत वाले 4 महीने अफजल हैं या रमजान की शबे कद्र अफजल है? या ज़हरा, या ज़हरा, कहने लगा फर्जंदे रसूल शबे कद्र बहुत अफजल है। कहा बस यही हम अहले बैत की मिसाल है। किसी के कितने फजाइल बयान हो जाए, हम अहले बैत की फजीलत को नहीं पा सकता। क्या साहिब अज़म, किसी के कितने फजाइल, पहुंच रहा है पैगाम? अल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम अहले बैत के फजाइल को नहीं पा सकता कि अहले बैत। मौला फिर क्या करें? अमीरुल मोमिनीन के फरमाने मुकद्दस सुनो। मौला फरमाते सुनो, हम अहले बैत को वहां रखो जहां कुरान ने रखा है। खुदा के वास्ते थोड़ा साथ देना, हम अहले बैत को वहां रखो जहां कुरान ने रखा। कि अहले बैत की हस्तियां ये मासूमीन हैं, खुदा की कसम तवज्जो करें। तो ये हस्ती है हजरत अबू, बात भूले तो नहीं, हजरत अबू ज़र की, जनाबे जुंदब की। अब आए वो हस्ती हजरत मीसा में तम्मार की। क्या हस्ती है? हाँ,
और सलमान, मीसम और सलमान में भाई यही एक फर्क समझ लो, ठीक? यानी फर्क इन सेंस ये नहीं, क्योंकि सलमान तो एक मंजिल आगे है, मिन्ना अहलुल बैत की मंजिल पे है। बल्कि एक जुमला कहूं, दिल कर रहा है आज, सारे बोलोगे तो पढ़ूंगा, नहीं तो मसाई पढ़ता हूं। मौला तुम सबको मदाइन लेके जाए। जब जाना, मेरा ये जुमला याद रखना, जब जाना जनाबे सलमान के रोजे पर, हाँ, जनाबे सलमान के रोजे पर मदाइन, जैसे ही दाखिल हो गए ना तो सीधे हाथ पे, हरम में दाखिल हुए सीधे हाथ पे एक बड़ी सी इबारत लिखी है, अमीरुल मोमिनीन का फरमान लिखा है। मुझे नहीं पता, मैं पढ़ रहा हूं, हवाला में दे चुका, ठीक है ना? इससे बड़ा हवाला हो नहीं सकता ना। उलमा भी जाते हैं, खासा भी जाते हैं, जाहिर भी जाता है, वो क्या मौला का फरमान लिखा है। और उसी के आगे ना वो छोटी सी जगह बनी है जहां सलमान को मेरे मौला ने गुस्ल दिया था। आसान नहीं है ये बात, गुस्ल दिया अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सलमान को। और जानते हो जुमला और कहूं, जब सलमान दुनिया से जाने का वक्त करीब आया ना तो सलमान ने अपने कनीज से कहा कि सुनो, घर को मुअत्तर कर दो। कनीज कहने लगी सरकार वजह क्या है? मुअत्तर तो समझते हो ना, हाँ, खुशबू से भर दो घर को, आरास्ता करो। कहा क्यों? कहा अब वो आने वाला है जिसको खुशबुएं बहुत पसंद है। या ज़हरा, या ज़हरा, जिसको खुशबुएं बहुत। अब वो हदीस लिखी है, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ने लगा हूँ। जनाब सलमान जैसे ही हरम में दाखिल हो गए, सीधे हाथ पे जनाब सलमान के रोजे पे वो हदीस लिखी है, सीधे हाथ पे दाखिल होते ही। जानते हो हदीस क्या है? मौला फरमाते हैं कि ये जो सलमान है ना, या साहिब ज़मान, ये जो सलमान है ना, ये जमीन पर अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। उनको समझ नहीं आएगी जिनको अहले बैत के फज़ाइल समझ नहीं आते। ये सलमान हवाला में दे चुका, किसी आलिम से पूछवाओ, अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा है। जमीन पर अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा। अजीब है ये सलमान की हस्ती। सलमान और मीसम, जनाब सलमान यहूदिया औरत के गुलाम थे, जनाब मीसम असदिया औरत के गुलाम थे। सलमान को रसूल ने खरीदा, आजाद किया। जनाब मीसम को अली ने खरीदा, आजाद किया। सलमान ने रसूल के बाद अली से पढ़ा, मीसम ने अली के बाद हसन और हुसैन से पढ़ा। सुनेंगे तो सुनाऊं, जबरदस्ती नहीं पढ़ता मैं। इधर जनाब सलमान का इसमें गिरामी क्या था? सलमान तो बाद में नाम रखा गया। सलमान का इसमें गिरामी यानी सलमान बाद में रखा नाम, तवज्जो है? सलमान का नाम था रोजबा, याद रहेगा? रोजबा। बच्चे अगर साथ दो मेरा, जवान जितना बैठा है, रोजबा ये जनाबे सलमान का नाम था। थे जरतुश थे माँ बाप, लेकिन शुरू से सलमान बागी थे। यानी वो अपने पेरेंट्स को बोलते थे, ये क्या तुम ही लोग आंख जलाते हो, उसी को पूछना शुरू कर देते, क्या बात है? एक दिन अम्मा को आ गया जलाल, उन्होंने कमरे में बंद कर दिया सलमान को, कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे में बंद किया जनाबे सलमान को, तो हाथों को बांध भी दिया और कमरे में रोशनदान भी नहीं था, बाहर ताला लगा दिया। रोजबा नाम था उस वक्त। और कहने लगी जब तेरा दिमाग ठिकाने पे आ जाए ना तो सर से दरवाजे पे ऐसे दस्तक दे देना तो मैं खोल दूंगी, नहीं तो तू जाने और तेरे बाबा जाने। सलमान तो शुरू से कहते थे भाई ये क्या है, ये गलत है, आंख को जलाते हो उसी को पूछते हो। हाँ? मतलब शुरू से बगावत बागी थे कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जनाबे सलमान के। अब रोशनदान भी नहीं था, बाहर से ताला लगा दिया माँ बाप ने। जानते हो जनाबे खुदा की कसम अगर मैं पहुंचा पाया, हाथ बंधे थे, जनाबे सलमान ने फरमाया परवरदिगार काम तो मैंने भी वही किया है जो तू करता है।
अब कुछ अहबाब बिल्कुल हैरान है, मौलाना ने कहा भाई कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह वाले काम नहीं। कहा यानी क्या? कहा कहना ये चाहते हैं पालने वाले, तू भी मोहम्मद अली से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहम्मद अली से मोहब्बत करता हूं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, तू भी मोहम्मद अली से मोहब्बत करता, मैं भी मोहम्मद अली से मोहब्बत करता हूं। अब खुदा जाने सलमान क्या थे, कहने लगे परवरदिगार तुझे बड़े भाई का वास्ता, मेरी जंजीरें खोल। जंजीरें खुल गई सलमान की। ए पालने वाले, तुझे छोटे भाई का वास्ता, मेरे घर की दीवार तोड़। या ज़हरा, या ज़हरा। अब मुझे नहीं पता कि सलमान को किसने बताया दीवार में शक करना छोटे भाई का मौजूदा है। बस दीवार, या अली, बस दीवार में शक हुआ, जनाब सलमान चले। और उसके बाद से फारस में एक मुअम्मा हो गया, यानी एक पहेली बन गई कि सलमान कहाँ गए। और फिर जनाब सलमान का वो मारिफत का सफर का आगाज हुआ, कभी इस उस्ताद के पास, कभी उस उस्ताद के पास, कभी वो किताब, कभी वो किताब, चलते चलते ढूंढते ढूंढते अभी तक हस्तियों को देखा नहीं जनाब सलमान ने। अब जवानों से कह रहा हूं, सलमान जो ईमान के 10वें दर्जे पे आए ना, इसकी एक इल्लत बताने लगा हूं। आज तक तो सुना कि सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे है, यानी उससे ऊपर दर्जा कोई नहीं, आखिरी दर्जा। कैसे मिला? ऐसे मिला कि सलमान को ईमान लाने के लिए किसी मौजज़े की जरूरत नहीं पड़ी। भाई किसी ने कंकर को कलमा पढ़ते देखा, वो ईमान ले आया। किसी ने दरख्त को आते देखा, वो ईमान ले आया। सलमान इब्तिदा से उसी जुस्तजू में थे और पहुंचे मदीने के बाहर, यहूदी औरत के गुलाम हो गए। इधर जनाब सलमान एक यहूदी औरत के बाग में काम कर रहे थे, उधर महबूब खुदा ने अपने साथियों को लिया, कहा चलो आओ हमारा एक मेहमान आया है। बड़ा सफर था जनाब सलमान का, चलो आओ हमारा एक मेहमान आया। महबूब खुदा चले, अमीरुल मोमिनीन हमरा थे, सहाबी भी साथ साथ थे। चले दूर से, अभी तक अब ये पहली मुलाकात हो रही है, खुदा जाने क्या हस्ती है जनाब सलमान की। दूर से जनाब सलमान ने अमीरुल मोमिनीन और महबूब खुदा को आते देखा। वो शेर किताबों में आज भी मौजूद है। बस देखा ना तो जनाब सलमान ने कहा, करिया करिया गर्दी दम बसा आहे सर्द कशीदम मुद्दते गुज़िश्त इमरोज तुरा बदीदम। अरे मैं बस्ती बस्ती गया, मैं करिया करिया गया, मैंने गलियां गलियां ढूंढी, जब आप नहीं मिले मैंने लंबी लंबी सांसें भरी। इमरोज तुरा बदीदम, आज आप दोनों की जियारत कर रहा हूं। या साहिब ज़मान, ये है जनाब सलमान। ये बस अजीजों, वक्त गुजर गया, अब अब्दुल्ला राजी रहे। पहुंच गए यहां तक, का इमरोज तुरा बदीदम, आज आप दोनों को देख रहा हूं। ये हस्ती है जनाब सलमान की। कितनी जुस्तजू की, वो तमाम आसमानी सुहुफ, बड़े बड़े असातिज़ा के पास गए जो उस वक्त के बहुत बड़े बड़े राहिब थे। उनसे इस्तिफादा करते करते जब आखिरी सबसे बड़ा राहिब था ना, उसने कहा तू मदीने की समत निकल जा। तो फिर सलमान इधर पहुंचे। क्या इश्क था कि हस्ती देखी और जबान से निकला। जनाब सलमान चूंकि यहूदी औरत के गुलाम थे, तो नबी ने फरमाया जा कीमत पूछ किया। गए दौड़े दौड़े गए, कभी मेरी कीमत क्या है। अब वो इस जुमले से पता चलता है वो भी जानती थी कि सलमान कीमती कितना है। वो कहने लगी ऐसे खजूर के 500 दरख्त लगाओ, जब वो दरख्त बड़े हो जाएं, फल देने लगे, उन सब दरख्तों से फल उतार लूं, ये तेरी कीमत है। 500 दरख्त पौधे वो बढ़े, फल आए, फल तोड़े, फिर ये कीमत अदा हो।
सर झुकाए हुए सलमान महबूब खुदा के पास आ गए। लेकिन इससे पहले जनाब सलमान ने एक काम किया था, बता दूं? अब मैं क्या करूं, ये वक्त रुकता ही नहीं है। क्या काम किया था? जैसे ही हस्ती आई ना महबूब खुदा की और अमीरुल मोमिनीन की, और सहाबा साथ साथ थे, जनाब सलमान दौड़ के गए, खजूर का तश्त लेके आए, खुरमे का, डेट्स का, खजूरों का एक तश्त भरा हुआ थाल लेके आए। हाँ, और नबी के सामने यूं लाके अर्ज की, ये सदका है। नबी ने यूं देखा साहबा को, कहा आ जाओ। आ जाओ। अब दौड़े तो सलमान ने देख लिया, चूंकि पढ़ के तो आ चुके थे, देख के आ चुके थे, दौड़े दौड़े गए, फिर खजूर का एक तश्त लेके आए, कहेंगे ये हदिया है। नबी ने यूं देखा, कहेंगे या अली अकुल माई, अली आ मेरे साथ खा। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। अब जब ये हो गया ना, सलमान को कीमत पता चली, सर झुका के आए, कहेंगे या रसूल अल्लाह, वो उसने कहा है कि खजूर के 500 पौधे लगाओ, जब वो दरख्त हो जाए उसमें खुरमे आ जाए, जब खुरमे हम तोड़ लें तो ये तुम्हारी कीमत है, ये तो बड़ा वक्त पड़ा है। मैं जैसे ही सलमान ने निगाहें झुका के ये जुमला कहा ना, नबी ने अली की तरफ देखा, फरमाया या अली, आप अबू तुराब है ना? जियो जाफर तैयार वालों, इमाम हुसैन तुम्हारी आबादी को नजर बद से महफूज रखे। या अली आप अबू तुराब है ना? क्या रसूल अल्लाह? का या अली आप गुटलियां बोते जाए, मैं पानी डालता जाऊंगा। इधर अली गुटली बो रहे थे, नबी पानी डाल रहे थे, उधर आखिरी दरख्त की गुटली बोई, सलमान आया, या रसूल अल्लाह ये पहला बड़ा हो गया, ये दूसरा बड़ा हो गया, ये सब बड़े हो गए। नबी ने कहा बुला अपनी मालिकन को, अपनी खजूरें ले जाए, मेरा सलमान मुझे दे दे। ये है सलमान, ये है जनाब सलमान की हस्ती। ये है जनाब सलमान की हस्ती। मौला हम सबको अपना रिस्क मारिफत इनायत फरमाए, आले मोहम्मद हमें वाजिबात को अदा करने का पाबंद करार फरमाए, हमें हराम से बचने की मौला तौफीक इनायत फरमाए। अजीजों याद रखना, सलमान जब इस दुनिया से रुखसत हुए ना, वो शेर भी मेरे मौला के वहां लिखे हुए हैं जो एड्रेस मैंने दिया। जैसे ही हरम में जनाब सलमान के आओगे ना, सीधे हाथ पे देखोगे, अली ने अपने हाथों से सलमान के कफन पे शेर लिखा। अपने हाथ से मेरे मौला ने, जानते हो क्या? अब ये जवानों जिस तरह अभी तक सुना है, ये एक जुमला सुनो, मसाइब का आगाज करूंगा। अमीरुल मोमिनीन मेरे सरदार मौला लिख रहे हैं सलमान के कफन पे, ए पालने वाले, मैं बगैर ज़ादे राह के इसे भेज रहा हूं। सलमान के लिए लिख रहे हैं, बगैर ज़ादे राह के भेज रहा हूं, कुछ नहीं सलमान के पल्ले। अब सोच लेना, हम किधर, वो सलमान किधर, उसके बावजूद मेरे सरदार लिख रहे हैं। लेकिन अगला फिक्रा तकवियत वाला है। क्या मला फरमाते हैं, खाली हाथ इसलिए भेज रहा हूं कि करीम के लिए ये बात सजावार नहीं कि उसकी दहलीज पे कोई आए और भरे हाथों से आ जाए। सोचिएगा, बात महफूज हो रही है, जब आ जाएगी तो इसको 2 बार सुन लीजिएगा। सजावार नहीं कि करीम की दहलीज पे कोई आए और उसके हाथ भरे हुए हैं। सलमान खाली हाथ आ रहा। याद रखिए अजीजों, कोशिश सही करें कि अपने आप को वाजिबात का पाबंद बनाएं।
इसलिए कि हमारा हर बढ़ता हुआ कदम हमें अपने मौला के ज़हूर से करीब कर रहा है। ठीक है, ये शरफ है, ये करम है कि हम कहते हैं हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, लेकिन इस शरफ में 4 चांद और लग जाएंगे कि जब हुसैन कह दें ये मेरा वाला है, अली कह दें ये मेरा वाला है। छोड़ दो, बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, छोड़ दो कि दूसरा क्या कर रहा है। उससे तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। हमें यह देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए कि तहारत का आगाज जात से होता है। याद रहेंगे बच्चों ये जुमले मेरे? उम्मीद करता हूं मेरे नौजवान अपने आप को पाबंद करेंगे। याद रखिए, तारीख बतलाती है कि आज गरीब ज़हरा की सवारी एक मंजिल पे पहुंच के ठहर गई। ठीक है ना? मैंने किताबों में जुमला पढ़ा है, ये याद रखिएगा। जैसे वो नबी की नाका मामूर थी ना, कि नबी जब वारिद हुए तो नबी ने नाके की मार छोड़ दी। नबी ने क्या फरमाया कि जिस दहलीज पे ये रुक जाएगी मैं उसी के घर कयाम करूंगा। किसके घर रुकी थी? अबू अय्यूब अंसारी के घर। वैसे ही उलमा लिखते हैं हुसैन का नाका भी मामूर था। करबला पहुंचे, सवारी ठहर गई। और ये भी बात जहन में रख के सुनिएगा कि हर दफा सवाल इसलिए नहीं किया जाता कि साइल नहीं जानता। अब अब्दुल्लाह ने भी ऐसे ही पूछा, इस बस्ती का क्या नाम है? किसी ने कहा इस बस्ती को मारिया कहते हैं। मौला ने पूछा इस बस्ती का कोई और नाम भी है? किसी ने कहा इस बस्ती को शत्तुल फुरात कहा जाता है। मौला ने पूछा कोई और नाम भी है? फरमाया कि इस बस्ती को गादरिया कहते हैं। मौला ने पूछा कोई और नाम भी है? एक आगे बढ़ा, उसने कहा इस बस्ती को नैनवा कहा जाता है। मौला ने पूछा इस बस्ती को कुछ और नाम से भी याद किया जाता है? मजमे की पुश्त से एक ज़ईफ बरामद हुआ, निगाहें झुकाई हुई थी। कहने लगा हुसैन इस बस्ती को करबला कहते हैं। खुदा आपकी सदाए गिरिया पर रहमत नाज़िल फरमाए। करबला का नाम आना था। गरीब ज़हरा ने आवाज दी, अब्बास सवारियों को बिठला दो, बीवियों की अमारियों को बिठला दिया जाए। हुसैन अपनी वादागाह तक आ गया, हुसैन अपनी मंजिल पे आ गए। अजीजों, बस बाज़ वाइज़ीन से मैंने जुमला सुना कि जो ही बिनते हुसैन ने अमारी छोड़ी ना, तो एक हवा चली और उस बस्ती की खाक हुसैन की बेटी के सर में आ गई। बीबी ने
आवाज दी, भैया ये कैसी मस्ती है कि उतरते ही सकीना के सर में खाक आ गई। अब अब्दुल्ला बहन के करीब फरमाने लगे, बहन हुसैन अपनी वादागाह को पहुंच गए। खुदा जाने इशारों में अबा अब्दुल्ला ने बहन को क्या पैगाम दिया। हाँ दादारों, आज 2 मुहर्रम है, एक वाकया तो ये है, लेकिन ये जो गरीब ज़हरा करबला की समत आए, दरमियान में कोई आया था जिसने हुसैन की नाका पे हाथ डाला था, लजाम को थामा था। उसको गरीब ज़हरा ने कहा था, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। उसका नाम था हुर। गरीब ज़हरा के इस जुमले ने हुर की फिक्र बदल दी, हुर की सोच उलट दी। उस रोज से हुर इसी फिक्र में था। वो शब आई जिस शब को शब आशूर कहते हैं। हुर सोच रहा था, बस शब जूं जूं ढलती जा रही थी, हुर का फैसला मुस्तहकम होता जा रहा था। हुर ने बेटे को बुलाया, गुलाम को बुलाया, भाई को बुलाया, कहा आमादा हो, कहा हम आपके साथ जाएंगे। जानते हो जनाबे हुर कैसे चले हुसैन तक? आंखों पे पट्टी बांधी, हाथों को पसे गर्दन बांधा, ज़िरा को उलट दिया, पैरों पे नहीं घुटनों पे चलना शुरू किया। इधर हुर अपने बेटे, गुलाम और भाई के साथ चलना शुरू हुए। उधर गरीब ज़हरा ने आवाज दी, हबीब, अकबर, अब्बास, आइए हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं। रोते आना आज़ादारों, मैंने आज हजरत हुर पे 2 जुमले कहने हैं। अजरकुम अल्लाह। इधर अब अब्दुल्लाह चले, उधर हुर के बेटे ने एक मर्तबा, चूंकि हुर की आंखों पे पट्टी थी, हुर के बेटे ने एक मर्तबा देखा और तकबीर कही, कहा अल्लाह अकबर। अरे हुर ऐसे जैसे कोई तड़प जाए, मुझे नहीं पता अगर आप साथ हैं, हुर तड़प जाए, तड़प के कहने लगे, क्या देख रहा है जो तकबीर कह रहा है? कहने लगा, बाबा हबीब इब्ने मुज़ाहिर आ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बाबा इब्ने मुज़ाहिर आ रहे हैं। अभी कुछ कदम और आगे बढ़े थे, हुर के बेटे ने 2 बार कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुर तड़प के कहने लगा, जल्दी बता क्या देख रहा है? कहने लगा, बाबा शबीह पैगंबर अली अकबर दिखाई दे रहा है। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह का नबी आपसे राजी हो। अभी वक्त गुजरा था कि हुर के बेटे ने 3 बार तकबीर कही, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुर तड़प के कहने लगा, अब कौन दिखाई देने लगा? कहने लगा, अबुल फजल अब्बास भी आ रहे हैं। यही हक है गिरिए का। अभी कुछ कदम और आगे बढ़ा था, एक मर्तबा तकबीर कहना शुरू की, रुकता ही नहीं था। हुर कहने लगा, मुझे तो बता। कहने लगा, क्या बताऊं? फर्जंदे ज़हरा हुसैन खुद आ रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लो मैंने छोड़ दिया, 2 जुमले पढ़ूंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो, आका व मौला की खुशबू महसूस की, हुर कदमों पे आ गया। कहने लगा, मौला माफी मुमकिन है? गरीब ज़हरा की आंखों से आंसू टपके, हुर की आंखों की पट्टी खोली, पसे गर्दन जो हाथ बने थे वो खोले, अपने हाथों से हुर को उठाया। गरीब ज़हरा ने सीने से लगा के एक जुमला कहा, अगर समझ गए जाफर तैयार वालों, यही मुकम्मल मजलिस है। हुर, मैंने माफ किया, मेरी माँ ने माफ किया। जिसको समझ में आता है बस वो वक्त आ गया। हुर ने हाथों को जोड़ा, का सरदार अगर माफ कर दिया है, बेटे को जाने की इजाजत दे दो। थकना नहीं, मैं छोड़ने लगा हूँ। आका बेटे को जाने की
इजाजत दे दो। लो हुर का बेटा मैदान जिहाद में आया, हुर के बेटे ने रजस पढ़े, कहा जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो मुझे पहचाने, मुझे इब्ने हुर कहते हैं, मैं हुर का बेटा हूँ। ये कह के हमला किया, कईयों का फिन्नार किया। एक मर्तबा लश्करे आदा ने घेर के मारा, हुर के बेटे ने जीन छोड़ी, अपने बाबा को पुकारा, या अबता अदरिकनी। मैं यही लाना था दादारों को। हुर के बेटे ने आवाज दी, या अबता अदरिकनी, ओ बाबा मेरी मदद को आओ, मैं जख्मों से चूर हो गया। जानते हो दो हस्तियां हैं, उन दोनों ने क्या किया। एक हस्ती का नाम है हुसैन। आज 2 मुहर्रम है, थकना नहीं अज़ादारो। दूसरी हस्ती का नाम है हुर। जब हुर को बेटे की आवाज आई ना, जो महसूस कर रहा, हो गई मजलिस, बता आदरिक नहीं है, बाबा मेरी मदद करें। हुर ने क्या कहा जानते हो? हुर ने आवाज दी, ओ मेरे लाल तू कहां है? जिसको समझ आ रहा है। जब गरीब ज़हरा ने जवान की आवाज सुनी ना, सवारी को एड़ लगाई, बर्फ की रफ्तार से हुसैन जवान के लाशे पे पहुंचे, हुर के बेटे के सर को जानू पे रखा। जानते हो हुर आवाज दे रहा था, ओ मेरे लाल, अपने बाबा को आवाज दे के हुर तुझ तक आ जाए। हुसैन ने ज़ईफ बाप की आवाज सुनी, कहा हुर घबरा नहीं, इधर आ जा। जिसे समझ आता है हुर इधर आ जा। लोहुर चलना शुरू हुए, मंजर देखा, गुलाम का सर आका के जानू पे था। हुर तड़प के रह गया, मौला ये गुलाम है, आपके जानू पे इसका सर। हुसैन ने एक ही जुमला कहा, हुर मैं जानता हूँ तू ज़ईफ है, तेरा बेटा जवान है, ज़ईफ कैसे बर्दाश्त करे। मैं हाथों का जोड़ू मौला, अभी तो जवान के लाशे पे आ गए, जब अकबर आवाज देगा हुसैन। मातमे हुसैन।